हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं एक और सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मयूरेश डी ने पूछा है, क्षितिज सर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट प्लेगरिज्म एंड कॉपी सीन्स एंड प्लॉट्स इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड, तमिल? सो मेनी डायरेक्टर्स एंड राइटर्स कॉपीड प्लॉट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. शुड इट स्टॉप? वाई शुड इट स्टॉप? देखिए, कॉपी जो है करना वो पता नहीं क्यों बहुत ही अनएथिकल माना जाता है। ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर टेकिंग समवन एल्सेस कंटेंट, बट जो साउथ की फिल्में यहाँ बनती हैं या यहाँ की फिल्में साउथ में बनती हैं उसके बाकायदा कॉपीराइट्स लिए जाते हैं, उसका पैसे का इंटरेक्शन होता है। और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसमें जैसे तमिल फिल्में हैं, वो बहुत सारे लोग तेलुगु में नहीं देखते हैं तो रीमेक की जाती हैं। बहुत सारी तमिल तेलुगु फिल्म्स हैं जो बहुत बड़ी हिट हैं, जो मलयालम में रीमेक होती हैं, फिर वहाँ देखी जाती हैं, जो कि एक प्राइड है अपनी लैंग्वेज को लेके, जिसकी वजह से लोग बाहर की फिल्में नहीं देखते हैं। और बहुत सारे हमारे हिंदी ऑडियंस है जो तमिल तेलुगु फिल्में नहीं देखते हैं, तो उनको भी एक मौका मिलता है उन फिल्मों का रीमेक देख के उन स्टोरीज़ को जानने का बेसिकली। बट हाँ, कॉपी होती है। हर दूसरे कंट्रीज़ की जो फिल्में हैं वो इंडिया में कॉपी होती हैं, इंडिया की फिल्में दूसरे कंट्रीज़ में कॉपी होती हैं, जो हमसे नीचे की कंट्रीज़ हैं वो हमारी फिल्मों को कॉपी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड इट विल नॉट स्टॉप। Basically, when you say copying should stop, you basically what you mean is that you want to live in this ideal world where everything happens perfectly and no one does anything wrong to anyone. But that is not going to happen because people are by like that by nature. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि दुनिया ऐसे चलनी चाहिए, दुनिया वैसे चलनी चाहिए, पर दुनिया ऐसे ही चलती है. There are people who will do wrong thing. There are people who will find shortcut methods. Ultimately, everyone wants to make money, and the shortest method to make money is to copy other people. And till the time there's no law to stop that, you cannot do anything about that. Okay, there are courts for stopping that. अगर कोई कोर्ट में केस करता है जाके तो आप उस चीज़ को रोक सकते हो, but there is nothing more that you can do about it. And I believe in pragmatic theories. I believe that the ideal situation, the kind of ways, like हम बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिसको हमें लगता है कि वो ऐसे ही होनी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें वैसे हों। बहुत सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं पर दुनिया उस तरह से वर्क नहीं करती। लाइक एथिक्स, मॉरल्स जो हैं वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से चीज़ें वर्क करें। अब जैसे मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में कि मॉरल साइंस की किताब में कि अगर कोई बूढ़ा आदमी दिखे, कोई अंधा आदमी दिखे तो आप उसे रोड क्रॉस करा दीजिए। पर रियल लाइफ में वो फंडा वर्क नहीं करता है। अगर बूढ़ा आदमी, अंधा आदमी आपको दिखता है और उसे आप रोड क्रॉस करा देते हो तो वो शायद आपको पलट के थप्पड़ ही मार देगा कि साले मुझे रोड क्रॉस करनी ही नहीं थी, मुझे रोड क्रॉस क्यों करा दी तुमने। सो यू कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो एवरीथिंग एंड आई पर्सनली बिलीव दैट सक्सेस डिफाइंस एवरीथिंग। लाइक डेविड ओगिलवे जो दुनिया के सबसे बड़े एडवर्टाइजर माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग माने जाते हैं, 5 साल तक उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 5 साल तक वो दूसरे लोगों की कॉपीज़ चोरी करते रहे, उससे उन्होंने चेंजेस कर करके अपनी कॉपीज़ लिखी, कॉपीराइट का काम करते थे वो, और उससे वो सक्सेसफुल हुए। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनीथिंग, मतलब जैसे कॉपी की बात करो आप, तो बेसिकली यू हैव टू कॉपी समवन. लाइक पीपल ओवर द टाइम हैज़ डिफाइंड आर्ट, दे हैव रिफाइंड आर्ट, and over the time that you have to realize that art has certain boundaries, and over the time people have realized that there are certain things that work and there are certain things that don't work, and you just copy the things that work and you leave apart the things that don't work, and that's how art progresses in the future. So you have to copy those things. If someone is doing good work, like Shah Rukh Khan is a good actor for you or Amitabh Bachchan is a good actor for you, you just emulate him, you just copy him. The problem is you cannot copy him completely because there is a decay rate, what you can say. There's a no matter how much you try to copy someone, no matter how much you try to recreate something, there will always be some kind of loss that is going to happen in the process, and a part of your personality will always seep in. That is what I believe, and it is not going to happen the way that you think it will happen, but in the process something else will come out, and sometimes something better comes out, sometimes something worse comes out, but you don't know how an artist has been inspired or copied or did what, because you only see the final art. But the thing is, people copy a lot, and there's nothing wrong in copying something or getting inspired from something. Whatever works for the society, whatever works for the people, whatever works for an individual, until unless it is a crime, until unless it is stopped by the law and asked by the constitution to not do it, till the time everything is pretty fine. And I think वी शुडंट थिंक टू मच अबाउट इट. लाइक पहले जब मैं पिक्चर देखता था तो बीच में मेरा भी दिमाग ऐसा हो गया था कि मैं जब भी फिल्म देखता था मैं सोचता था ये सीन वहाँ से उठाया, ये गाना वहाँ से उठाया, ये चीज़ वो की, ये चीज़ वो की, एंड आई वुड लूज दैट
मोमेंट ऑफ वॉचिंग द फिल्म, मतलब उस डायरेक्टर ने क्या बताने की कोशिश करी, क्या करने की कोशिश करी, या उस सीन को रिक्रिएट कैसे किया है, मैं उस पर ध्यान देने के बजाय, फिल्म में इंटरेस्ट देने के बजाय, आई एम वॉचिंग कॉन्टिन्यूटीज़, आई एम वॉचिंग कि सीन शूट कैसे हुआ होगा, एडिट कैसे हुआ होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं देखने लगता था, जिसकी वजह से जो कोर आइडिया है फिल्म का वो लूज़ हो जाता है. सो आई थिंक वी शुड नॉट गेट इन टू दिस यूट्यूब वाला जोन वेयर वी कीप पिकिंग अप कि ये यहाँ से कॉपी है, वो वहाँ से कॉपी है. सी, यू आर जस्ट समटाइम्स यू आर नॉट इवन पेइंग टू वॉच दैट कंटेंट. आप पायरेटेड टॉरेंट से डाउनलोड करके कंटेंट देखते हो, या फिर आप नेटफ्लिक्स पे 400 रुपये देके वो कंटेंट देखते हो. यू आर नॉट पेइंग टू मच मनी, देन व्हाई यू गेटिंग सो मच इरिटेटेड. सो मुझे ये चीज़ आजकल मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, एंड आई फील वेरी amused by that कि they are so much irritated by someone else doing something from for other people. उन दोनों के बीच का पंगा है. आप उस आर्ट को एंजॉय करो, इट इज़ गिवन टू यू फॉर लिटरली फॉर फ्री. तो आप उस चीज़ को एंजॉय करो. मतलब बेसिकली आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी वन हैज़ सो मच शिट इन देयर ओन लाइफ टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. आपकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम है, उनको पहले सॉल्व करो. ये सब चीज़ें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है. और हमेशा मेरी जो फिलॉसफी है वो एक स्टॉइक फिलॉसफी है. स्टॉइसिज्म मैं फॉलो करता हूँ, और उसके हिसाब से जो चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है. क्या मैं उन लोगों को रोक पाऊंगा कॉपी करने से? नहीं रोक सकता. क्या मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ? नहीं चेंज कर सकता. तो मैं उसके बारे में सोच कर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा? क्योंकि आपका एक एक मोमेंट जो है वो बहुत कीमती है, एंड टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी. यू शुड यूज़ इट वेरी वाइजली. इसी के साथ मैं अपना व्लॉग बंद करता हूँ. आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, मैं और व्लॉग बनाता हूँ. अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी बताइए, मैं इसके ऊपर और एलेबोरेट करूँगा. और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.